हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ फर्टिलाइजर सेक्टर के एक स्टॉक चंबल फर्टिलाइजर को डिस्कस करने जा रहा हूं। यहाँ पर मैंने जो चार्ट ओपन किया हुआ है ये डे का चार्ट है। और आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बोलना चाहूँगा कि जितने भी लोगों ने मेरा जो है यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उन सभी को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और जो भी आने वाले दिनों में मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे उन्हें मैं पहले से ही एडवांस में थैंक्स बोलना चाहता हूँ। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर अगर हम रिटर्न के बारे में बात करें तो 1 वीक का जो स्टॉक का जो रिटर्न है वो 17% है। और 3 मंथ में इस स्टॉक ने 14% का रिटर्न दिया है। 1 मंथ में 23% और 1 ईयर में 48% का रिटर्न दिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप चार्ट को देखें तो पिछले जो है 1 वीक में स्टॉक ने जो है कंटिन्यू एक अपसाइड रैली यहाँ पर देखने को इस स्टॉक में मिली हुई है। कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ये 26 अप्रैल की कैंडल है। अगर हम इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस देखें तो 411 रुपये है। अगर इस स्टॉक का हायर प्राइस देखें तो 426 रुपये है। लो लगाया है इस स्टॉक ने 411 रुपये का और क्लोजिंग हुई है 422 रुपये 85 पैसे। मुझे आने वाले दिनों में इस स्टॉक के अंदर एक अपसाइड नज़र आ रही है, इसीलिए मैंने इस स्टॉक को यहाँ पर जो है पिक किया हुआ है। अब हम बात करते हैं इस स्टॉक के 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की। तो 50 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज निकल कर आ रहा है वो है 363 रुपये 14 पैसे। अगर हम 200 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज को देखें तो वो है 322 रुपये 65 पैसे। यहाँ पर अगर ये जो कैंडल आपको नज़र आ रही है ये कैंडल है आपकी 4 जनवरी की। अगर आप इस 4 जनवरी की कैंडल के बाद का जो एक जो पीरियड है यानी कि जो ये ड्यूरेशन है, अगर आप इस ड्यूरेशन को देखें यहाँ से लेके यहाँ तक को, तो स्टॉक ने अभी अभी इस जो रेंज बनी हुई थी उसको रेंज को यहाँ पर ब्रेक किया हुआ है। ये ब्रेक किया है स्टॉक ने 24 अप्रैल को ये कैंडल है 24 अप्रैल की। 24 अप्रैल के दिन स्टॉक ने इस रेंज को ये जो रेंज बनी हुई है इसको जो है ब्रेक किया हुआ है। अगर मैं इस स्टॉक के जो है लाइफ टाइम हाई के बारे में बताऊं तो इस स्टॉक का जो लाइफ टाइम हाई है 515 रुपये 90 पैसे। 515 रुपये 90 पैसे इस स्टॉक का क्या है, लाइफ टाइम हाई है। यानी कि अभी लाइफ टाइम हाई से कुछ दूरी पर मौजूद है। आने वाले दिनों के लिए इसके लिए जो सपोर्ट के तौर पर काम करेगा वो है 401 रुपये 40 पैसे। 401 रुपये 40 पैसे जो है इसके लिए जो है पहला सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम करेगा। अगर स्टॉक का प्राइस इसको ब्रेक कर देता है, इसको ब्रेक करने के बाद अगर नीचे की तरफ को आता है तो इसके लिए जो है नेक्स्ट यहाँ पर जो है सपोर्ट का काम करेगा वो है 374 रुपये 50 पैसे। 374 रुपये 50 पैसे इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा और एक मेजर सपोर्ट के तौर पर देखा जा सकता है इस लेवल को। जब स्टॉक का प्राइस इसको ब्रेक करने के बाद और ये यहाँ पर कोई कैंडल बनती है, बेयरिश कैंडल बनती है और क्लोजिंग होती है इस सपोर्ट के नीचे, अगर उसकी क्लोजिंग होती है डे पर उसके नीचे क्लोजिंग होती है और नेक्स्ट डे जब इस कैंडल का जो है लो ब्रेक होगा तो उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर मुझे जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है 346.30। 346.30 और 337 रुपये, जो 346 और 337 तक का जो रेंज है ये एक बहुत ज़्यादा जो है मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, जो कि मुझे लग नहीं रहा कि इस समय स्टॉक का प्राइस इस लेवल तक आ सकता है। जैसा कि मुझे आज के दिन को देखकर लग नहीं रहा है स्टॉक का प्राइस यहाँ तक आ सकता है। हो सकता है मंडे या ट्यूसडे के दिन अगर कोई ग्लोबल न्यूज आते हैं या कोई भी इस स्टॉक के अंदर सिचुएशन खराब दिखती है तो हो सकता है स्टॉक का प्राइस आ सकता है। लेकिन अभी की सिचुएशन के हिसाब से यानी कि आज के दिन के हिसाब से मुझे जो चार्ट एनालिसिस कर रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे लग नहीं रहा कि स्टॉक का प्राइस इस लेवल तक आ सकता है। अब हम बात करते हैं ऊपर की ओर को। ऊपर की ओर को जो स्टॉक का जो प्राइस कहाँ तक मूव हो सकता है अभी या कहाँ तक इसका जो रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। पहला जो स्टॉक का जो रेजिस्टेंस फेस कर सकता है वो 438 रुपये 40 पैसे में। अगर स्टॉक का प्राइस 438 रुपये 40 पैसे को ब्रेक कर देता है तो ब्रेक करने के बाद स्टॉक अगर ऊपर की ओर को कोई बुलिश कैंडल बनाता है, डे के एंड में यहाँ पर क्लोजिंग होती है, तो नेक्स्ट इसका जो टारगेट या रेजिस्टेंस जो है 460 रुपये में फेस कर सकता है। और आने वाले जो है वीक्स में या मंथ में ये स्टॉक का जो प्राइस है लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक का जो टारगेट या रेजिस्टेंस जो कह सकते हैं आप वो 507 रुपये और 515 रुपये 90 पैसे तक स्टॉक का जो प्राइस है वो यहाँ तक जाने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक का प्राइस यहाँ तक जाए। अब हम अगर इस कैंडल का, अगर हम ये जो आज की कैंडल बनी हुई है उस कैंडल का वॉल्यूम को एनालिसिस करें, वॉल्यूम को एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं यहाँ पर वॉल्यूम जो आज के दिन में जो वॉल्यूम है, जो प्रीवियस डे का जो वॉल्यूम है उससे ज़्यादा यहाँ पर स्टॉक का जो है वॉल्यूम आज आपको देखने को मिला हुआ है। आज के दिन में जो वॉल्यूम आया है वो है 6.128 मिलियन। 6.128 मिलियन जो है स्टॉक का जो है यहाँ पर आज के दिन में वॉल्यूम आपको देखने को मिला हुआ है। तो ये था इस स्टॉक के रिगार्डिंग चार्ट एनालिसिस। अब बात करते हैं इस स्टॉक के फंडामेंटल के बारे में। इस स्टॉक का जो मार्केट कैप है 16,731 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो है 13.30। इंडस्ट्री का जो पीई यहाँ पर है 24.10। यानी कि जो स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो इंडस्ट्री के पीई के मुकाबले बढ़िया है और कम है। बुक वैल्यू है 185 रुपीज़। प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.34 टाइम्स। यानी कि जो स्टॉक का जो अभी प्राइस चल रहा है अपनी बुक वैल्यू का 2.34 गुना है।
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 16%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 14.9%, एफआईआई की होल्डिंग है 15% और डीआईई की जो होल्डिंग है 7% है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग इस स्टॉक के अंदर है 60.70। अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूं तो 30.60 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से इस स्टॉक में अर्निंग हुई है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल आइकन। और एंड में मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो मैंने केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई है। इस वीडियो को देखकर किसी भी तरह की कोई ट्रेड ना लें। थैंक यू।